नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल के योगदान की सराहना की। कहा, शिक्षा बनेगी अमृतकाल में सामाजिक परिवर्तन की नींव। आकाशवाणी से कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेश के श्रोताओं के साथ करेंगे अपने विचार साझा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड प्रबंधन के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। और गुजरात के गांधीनगर में आयोजित सब जूनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप के बालक वर्ग में झारखंड की टीम बनी उप विजेता। बालिका वर्ग में राज्य को मिला 5वां स्थान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृतकाल में शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की नींव बनेगी। उन्होंने आज गुजरात में राजकोट में श्री स्वामी नारायण गुरुकुल संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भविष्योन्मुखी शिक्षा नीति कल के आदर्श नागरिक तैयार करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद से मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 65% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश पहली बार उस शिक्षा व्यवस्था को तैयार कर रहा है जो फॉरवर्ड लुकिंग है और फ्यूचरिस्टिक है। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल के योगदान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुकुल भारतीय पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा का संगम रहे हैं। इन्होंने भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 96वीं और इस वर्ष की अंतिम कड़ी होगी। कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा त्योहारों के अवसर पर अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के लिए आज दिल्ली से वापस लौटे। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए श्री मुंडा ने राज्य सरकार की नियोजन नीति को गलत बताया। उन्होंने कहा कि नियोजन नीति पर राज्य में बन रहे अस्थिरता के माहौल को रोकने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के प्रबंधन के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए अपने पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेंटिलेटर जैसे जीवन रक्षक आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने को कहा है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि चीन में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर जानकारी देना अनिवार्य होगा। एक समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए आज उन्होंने कहा कि इन यात्रियों के लिए RT-PCR अनिवार्य किया जाएगा। श्री मांडविया ने कहा कि भारत आने के बाद संक्रमित पाए जाने वाले इन लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। श्री मांडविया ने कहा कि सरकार कोविड को लेकर सतर्क है और इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठा रही है ताकि देश में कोविड के मामलों में वृद्धि न हो। कांग्रेस पार्टी के बेरमो विधायक अनूप सिंह आज हिनू स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उन्हें 16 दिसंबर को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बीते 9 नवंबर को ईडी ने विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी। लातेहार जिले के महुआडांड थाना क्षेत्र में मिशनरी संस्थाओं की ओर से शिक्षा पर उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के महुआडांड प्रखंड स्थित छेछाड़ी घाटी में मिशनरी संस्था शिक्षा का अलग जगह रही है। वर्तमान समय में छेछाड़ी घाटी क्षेत्र में मिशनरीज संस्था के द्वारा 10 मध्य विद्यालय, 6 उच्च विद्यालय, 2 इंटर कॉलेज एवं 1 डिग्री कॉलेज संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में छेछाड़ी घाटी क्षेत्र में 10,000 से अधिक छात्र छात्राएं
शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यही कारण है कि लातेहार जिले में सबसे अधिक सरकारी नौकरी में इसी क्षेत्र के लोग शामिल हैं। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कुचाई के रोलाहातू पंचायत स्थित मुनिसिर गांव में आज जनता और पुलिस के बीच संबंध को मजबूत बनाने के लिए जिला पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने ग्रामीणों से कहा कि वे पुलिस, जिला प्रशासन तथा सरकार पर भरोसा करें और इनके द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। इस क्रम में गांव के बुजुर्गों के बीच कंबल, युवाओं के बीच खेल सामग्री और बच्चों के बीच शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक ने पोनेसेर पिकेट का निरीक्षण किया और जवानों का हाल चाल लिया। साहिबगंज के सिद्धो कान्हू सभागार में आज झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS की ओर से हिंसा के विरुद्ध अभियान पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बरदियार ने बताया कि महिलाओं को मदद करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पहल की गई है। कार्यशाला में लिंग आधारित हिंसा और डायन कुप्रथा के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रतिभागियों को प्रेरित किया गया। लोहरदगा जिले के उपायुक्त डॉक्टर बाघमरी प्रसाद कृष्ण ने आज मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत सुखाड़ से प्रभावित किसानों के सत्यापन के लिए स्थल निरीक्षण किया। उपायुक्त ने सेन्हा अंचल के ग्राम तोड़ार और लोहरदगा अंचल के ग्राम नदिया में किसानों द्वारा खेती किए गए स्थल का निरीक्षण किया और किसानों और ग्रामीणों से बातचीत भी की। राज्य भर में क्रिसमस त्योहार को लेकर ईसाई धर्मावलंबियों में उत्साह का वातावरण है। बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज के अलावा स्टार, केक, मिठाई की जमकर खरीद बिक्री हो रही है। गिरजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। दर्जनों स्थानों पर चरनी भी बनाई गई है। रांची, पाकुड़ सहित अन्य जिलों के गिरजाघरों में कोविड को ध्यान में रखते हुए मास्क, सैनिटाइजर का इंतजाम भी किया जा रहा है। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित सब जूनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप के झारखंड बालक वर्ग में झारखंड की टीम उप विजेता बनी, जबकि बालिका वर्ग में प्रदेश को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। इस सफलता पर झारखंड रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष विष्णु कुमार जालान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह, सचिव हेजाज असदक और खूंटी जिला रग्बी संघ के उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारियों ने टीम को बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि झारखंड टीम के बालक वर्ग में खूंटी के 8 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के एक दिन पूर्व आज रन फॉर गिरिडीह दौड़ का आयोजन गिरिडीह में किया गया। गोड्डा के उत्क्रमित उच्च विद्यालय बंका में आज जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल शोषण, बाल श्रम और बाल दुर्व्यवहार जैसे मुद्दों पर बच्चों को जागरूक किया गया। कोडरमा जिले के तिलैया पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में एक अंतर्राज्यीय अपराधी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लिंक रेक के विलंब से चलने के कारण हटिया टाटानगर पैसेंजर ट्रेन अपने निर्धारित समय शाम 6:10 के स्थान पर 4 घंटे 20 मिनट विलंब से रात 10:30 पर हटिया से प्रस्थान करेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल के योगदान की सराहना की। कहा, शिक्षा बनेगी अमृतकाल में सामाजिक परिवर्तन की नींव। आकाशवाणी से कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेश के श्रोताओं के साथ करेंगे अपने विचार साझा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड प्रबंधन के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश।
और गुजरात के गांधीनगर में आयोजित सब जूनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप के बालक वर्ग में झारखंड की टीम बनी उप विजेता। बालिका वर्ग में राज्य को मिला 5वां स्थान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।